दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी विधि के बारे में जिसे आप 21 दिन तक करते हैं तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। ये एक ऐसी ध्यान विधि है, यदि आप मात्र 21 दिन तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी हर मनोवांछित इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले का समय होता है। अगर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल होता है रुद्रकाल। शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी काल रहता है। इसका दूसरा काल होता है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक प्रभावी रहता है। इसके बाद तीसरा काल आता है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात 12 बजे से 3 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद आता चौथा काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि का अंतिम प्रहर। यह मनोहर काल भी कहा जाता है। मनोहर काल 3 बजे से 6 बजे के बीच प्रभावी रहता है। इसी में ब्रह्म मुहूर्त भी आता है। वह मनोहर काल यानी 3 से 6 बजे के बीच विभिन्न देशों में सूर्य का समय में भेद रहता है, इसलिए इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यह समय अमृत बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए कोशिश करें कि ब्रह्म का मतलब देव और अर्थात ज्ञान, ज्ञान का देवता। ब्रह्म मुहूर्त का शब्द होता है ज्ञान का समय, यानी ज्ञान को समझने का समय। आपको ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सी महत्वपूर्ण चर्चाएं शास्त्रों में की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड है, जो उसमें देव देवतियां का वातावरण विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस समय दौरान अचानक खुल जाती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसमें ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है, इसलिए जब भी आप इस समय उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करती हैं तो आपको उन ऊर्जावान क्रियाओं में जल्दी संपर्क हो जाता है। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या जितने पूजा स्थल हैं, सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। क्योंकि यह वही समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियाँ सो जाती हैं और सकारात्मक शक्ति जागृत हो जाती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण, सारी वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्यस्त रहती है। और रात में ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल में दिन की अपेक्षा काफ़ी शीतलता रहती है और मनोहर रहती है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने से हमारे मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बहुत शांत होती हैं। इसलिए आप इस अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं तो इस समय करने से बहुत लाभ होता है। या ध्यान करते हैं तो आपको समय बहुत लाभ मिलता है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर आपको 21 दिन तक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है, इसके लिए आप सबसे पहले अपनी एक इच्छा सोच लें, उसके बाद ध्यान शुरू करें। सबसे पहले मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठें। उठने के बाद फ्रेश होकर या हाथ मुंह धोकर भी आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर यानी पूजा स्थल में अपने ध्यान कक्ष में बैठ जाते हैं। वह एक ऐसी जगह जहां प्राणवायु भी आपके कमरे में भीतर प्रवेश करती रहे, क्योंकि इस विधि को हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध
प्राणवायु की जरूरत होती है। ऐसे स्थान पर बैठना जहाँ खुली हवा आपको रूम में आती हो और आप ध्यान में होकर बैठे रहें। ध्यान में बैठते समय आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और हाथ दोनों घुटने पर रखकर बैठें। मुट्ठी बंद कर लें। पहले 2-3 मिनट मन को शांत करें और फिर शरीर में को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तब श्वास सामान्य हो जाए, तब अपनी ध्यान को अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। आज्ञा चक्र यानी दोनों भौं के बीच में, यहाँ पर जब हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप धारणा को, अपने अटेंशन को लेकर आएं। वहीं पर पूरा समय अपना ध्यान लगाकर बैठें। अब आपको इसी जगह लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आपके अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पर बना रहेगा। एक लंबी गहरी सांस लें और गहरी सांस भरकर अंदर ही उसको रोकें। जब आपकी सांस अंदर भर कर रोकेंगे तो उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहना चाहिए। उस समय आप अपने इष्ट देवता, जिस भी देवता को आप पूजते हैं, उस देवता का आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। इस इष्ट देवता की आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अपनी सांस को अंदर रोकेंगे और प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे। अपनी इच्छाओं को मन ही मन दोहराएंगे और अपनी इच्छा की एक लाइन दोहराने के बाद परमात्मा से निवेदन करेंगे कि मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और जब आप इस तरह दोहराते रहेंगे तो आपके अंदर हर सांस को रोक के रखने की क्षमता 10 सेकंड से 20 सेकंड, 20 से 30 इस तरह बढ़ती जाएगी। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के अपनी सांसों को अंदर रोकें। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं और अपने मन की आंखों से इष्ट देव को स्मरण करते हुए बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहें। तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे इससे ज़्यादा आप अपनी सांस को अंदर नहीं रोक सकते तो धीरे धीरे अपने सांस को बाहर छोड़ें। आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह करते हुए आज्ञा चक्र से आप 10 से 15 सेकंड का रेस्ट बीच बीच में करते रहें। यानी फिर एक लंबी सांस भरें और फिर सांसों को अंदर रखें और फिर अपनी मनोकामना को अपने मन में सोचें और उसके बाद अपनी सांस को छोड़ दें। ऐसे ही अपनी प्रार्थना को रिपीट करते रहें। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएं और तब तक दोहराते रहें जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप सांस नहीं रोक सकते तो अपनी सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। आपको लगातार बीच बीच में रुककर कुछ सेकंड का रेस्ट करते हुए अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराना है। लगभग 10 से 20 मिनट तक आप इसी क्रिया को रोज 21 दिन तक रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिन तक सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से इसको पूरा करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में मिस कर दिया, छोड़ दिया, तो आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसलिए इस विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा 21 दिन तक पूर्ण रूप से करें, तभी आपको फायदा होगा।